आपका ज्ञान सेतु जीएस अकेडमी। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय पुरस्कार। आज हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय पुरस्कार कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ध्यान रखना पड़ा दोस्तों कि भारत रत्न, ये भारत रत्न जो है ये सर्वोच्च सम्मान है। ये भारत का सबसे बड़ा या भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान वो कौन सा है, तो वो है भारत रत्न। यानी नागरिक को ये किसे दिया जाता है, भारत रत्न जो है ये किसे दिया जाता है, नागरिक को दिया जाता है। तो नागरिक को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, वो है भारत का सबसे तो जो बड़ा है वो भारत रत्न। यानी कहने का मतलब है कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है, वो है भारत रत्न। ध्यान रखना कि भारत के सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, तो वो है भारत रत्न। किसे दिया जाता है, तो भारतीय नागरिक को दिया जाता है। इसके बाद है कि नागरिक को दिया जाता है। इसके बाद है शुरुआत, यानी भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, तो 1954 में। ध्यान रखना है दोस्तों कि भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी 1954 में हुई थी और ये सबसे सर्वोच्च सम्मान है जो नागरिक को दिया जाता है। इसके बाद है विषय, यानी किस क्षेत्र में ये दिया जाता है भारत रत्न पुरस्कार। ये कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में और जन सेवा में। तो इन कहने उन्हें कला के क्षेत्र में, साहित्य, विज्ञान और जन सेवा के क्षेत्र में ये भारत रत्न पुरस्कार दी जाती है। ध्यान रखना है कि जो भारत रत्न पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। कब दिया जाता है, तो 26 जनवरी को दिन दिया जाता है। ध्यान रखना है कि भारत रत्न पुरस्कार कब दिया जाता है, तो 26 तारीख को दिया जाता है, यानी गणतंत्र दिवस के दिन दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। जैसे 2023 आ रहा है, 26 जनवरी को ये भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बाद है कि जो भारत रत्न है इस पे इसका जो आकार है यानी आकृति कैसी है, तो इस पर मतलब कि पीपल के पत्ते पर सूर्य के चित्र को दर्शाया गया है। तो ध्यान रखना है कि चित्र यानी पीपल के पत्ते पर क्या है, सूर्य को दर्शाया गया है भारत रत्न में। ध्यान रखना है इसमें जो मतलब कि जो भी मतलब कि भारत रत्न के पुरस्कार प्राप्त करते हैं उन्हें राशि नहीं दी जाती है, केवल ये मेडल ही दिया जाता है। इसके बाद है पहले व्यक्ति, यानी भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो उनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्ण। जो आपको पता होगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण, इसके बाद है सी राजागोपालाचारी और ये जो है सीवी रमन। तो ध्यान रखना है कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और सी राजागोपालाचारी ये थे वकील थे और ये जो थे सीवी रमन जो थे ये वैज्ञानिक थे। तो ध्यान रखना है कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कितने थे, 3, यानी 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है अधिकतम। तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण, दूसरे जो थे श्री राजागोपालाचारी और तीसरे जो थे सीवी रमन। ये 3 लोगों को भारत रत्न पहली बार दिया गया 1954 में। ध्यान रखना है दोस्तों ये बात को। इसके बाद है 1954 को। इसके बाद है कि जनता पार्टी ने भारत रत्न को 1977 में बंद कर दिया। ध्यान रखना है कि किस पार्टी के द्वारा भारत रत्न पुरस्कार को बंद कर दिया गया था, तो जनता पार्टी के द्वारा भारत रत्न पुरस्कार को कब प्रतिबंध कर दिया गया था, तो 1977 ईस्वी में बंद कर दिया गया था। इसके बाद फिर कांग्रेस आई, चूँकि मोरारजी देसाई का सरकार थी उसमें। तो इसके बाद जब कांग्रेस आई तो कांग्रेस ने पुनः इस भारत रत्न को 1980 ईस्वी में शुरू कर दिया। तो ध्यान रखना है कि भारत रत्न के प्रतिबंध के बाद फिर से कब शुरुआत किया गया था, तो 1980 में किया गया था। किसके द्वारा, किस पार्टी के द्वारा किया गया था, तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा 1980 में शुरुआत किया गया। उस समय जब शुरुआत किया गया 1980 में, तो सबसे पहले किसे दिया गया था, मदर टेरेसा को दिया गया था। ध्यान रखना है कि मदर टेरेसा को 1980 में दिया गया। तो ध्यान रखना है कि जिस समय कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारत रत्न को शुरुआत की गई पुनः दोबारा 1980 में, तो सबसे पहले किसे दिया गया था, मदर टेरेसा को दिया गया था 1980 में। ध्यान रखना है। इसके बाद है मरणोपरांत, यानी मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। कब दिया गया था, यानी इनकी मृत्यु जो हुई थी 1966 में ताशकंद में हुई थी। ध्यान रखना है कि कौन ऐसे भारत के प्रधानमंत्री थे जिनका जो मृत्यु हुआ था वो देश से बाहर हुआ था, इन्हीं का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। मात्र एक ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री है जिनका मृत्यु हुआ था ये देश से बाहर हुआ था, यानी विदेशों में हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में। तो मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। मरणोपरांत उसी को दिया जाता है जिनका मृत्यु हो जाता है। ध्यान रखना है। तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब थी, 1966 में। इसके बाद है कि भारत रत्न, ये जो भारत रत्न पुरस्कार है इसे वरीयता क्रम के सूची में रखा गया है। कैसे, मतलब दोस्तों मतलब कि समझिए कि वरीयता क्रम में सबसे पहले कौन आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति आते हैं, तीसरे नंबर पर कौन आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, और चौथे पर कौन आते हैं, अपने राज्यों में राज्यपाल आते हैं, और 5वें क्रम पर कौन आते हैं, ये आते हैं मतलब कि भूतपूर्व राष्ट्रपति।
इन्हीं क्रम में इनको रखा गया है 7 के क में। ध्यान रखना है, मात्र एक ऐसा राष्ट्रीय पुरस्कार है जो भारत रत्न है, इसे वरीयता क्रम की सूची में स्थान दिया गया है। तो कौन से क्रम पे आता है? ये 7 के क में रखा गया है। बाकी ऐसा कोई भी राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं है जिसे वरीयता क्रम की सूची में रखा गया है। तो कौन है? तो वो भारत रत्न है, जिसे वरीयता क्रम की सूची में रखा गया है। कौन से क्रम पे है? तो 7 के क में है। इसके बाद है कि दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा, यानी भारत का दूसरा सबसे बड़ा या सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो वो है पद्म पुरस्कार। कौन सा है? तो पद्म पुरस्कार। भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? तो वो है भारत रत्न। लेकिन दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो वो है पद्म पुरस्कार। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये भी मतलब क्या हुआ था कि पद्म पुरस्कार को भी मतलब 1977 में बंद कर दिया गया था और 1980 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा शुरू की गई। तो ध्यान रखना है कि दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? पद्म पुरस्कार है। पद्म पुरस्कार की भी बंद कब कर दिया गया था? 1977 में, और कांग्रेस पार्टी आई 1980 में, इसे चालू कर दिया। इसके बाद ध्यान रखना है कि जो पद्म पुरस्कार होते हैं इसके 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3। तो ध्यान रखना है कि पद्म पुरस्कार 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है पद्म विभूषण, इसके बाद है पद्म भूषण, इसके बाद है पद्मश्री। अब ध्यान रखना है कि कैसे याद रखें इसे। तो ध्यान रखना है कि मतलब देखिए, इसे पद्म, तो ये बड़ा वाला हो गया पद्म विभूषण, ये हो गया पूरा इतना लाइनिंग, विभूषण हो गया। फिर इसका छोटा रूप हो गया भूषण हो गया, और छोटा सा हो गया श्री। तो ये कहने को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है पद्म विभूषण, इसके बाद है पद्म भूषण, और तीसरे जो है पद्मश्री। इसके बाद है ध्यान रखना है कि जो पद्म विभूषण दिए जाते हैं ये सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं के लिए ये दिया जाता है, ठीक है। यानी पद्म विभूषण जो है सरकारी कर्मचारी जो होते हैं उन्हें सेवा के लिए ये दिया जाता है। इसके बाद है कि पद्म भूषण किसी भी क्षेत्र में, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये पद्म भूषण और पद्मश्री है, किसी भी क्षेत्र में विशेष कार्यों के लिए ये दिया जाता है मेडल। तो पद्म भूषण और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशेष कार्यों के लिए दिया जाता है, लेकिन ये जो पद्म विभूषण है सरकारी कर्मचारियों के सेवाओं के लिए दिया जाता है, ध्यान रखना है। तो पद्म विभूषण हो गया। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो ध्यान रखना है सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखना है इसे कि भारत सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा, ये पद्म विभूषण हो जाएगा। तीसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा, ये पद्म भूषण हो जाएगा। और चौथे नंबर पर कौन सा हो जाएगा, इसे क्रम में सजाने को भी देता है। तो ध्यान रखना है कि पहला भारत रत्न, दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा पद्म विभूषण, तीसरा हो जाएगा पद्म भूषण और चौथा जो होगा पद्मश्री। इसके बाद है कि वीरता के क्षेत्र में दिए जाने वाले कौन कौन से पुरस्कार हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो वीरता पुरस्कार, वीरता पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1950 में। ये वीरता के क्षेत्र में जो मतलब सैनिक है वो उसके साहस और वीरता के लिए पुरस्कार दिया जाता है, वीरता पुरस्कार। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1950 में हुई थी। तो ध्यान रखना किससे दिया जाता है, तीनों सेना, थल सेना, नेवी सेना और वायु सेना। तो थल सेना, वायु सेना और नेवी सेना को ये वीर और साहसी, यानी वीरता और साहसी के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, वीरता पुरस्कार। यानी जो भी सैनिक वीर हैं और उनके अंदर साहसी हैं उन्हीं को ये वीरता पुरस्कार दिया जाता है। तो वीरता पुरस्कार कौन कौन सा है ध्यान रखिए। पहला जो है वीरता पुरस्कार वो है परमवीर चक्र, यानी वीरता पुरस्कार कौन सा है, वह परमवीर चक्र है। दूसरा जो है महावीर चक्र है और तीसरा जो है वीर चक्र। यानी वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, पहला वह है परमवीर चक्र है, दूसरा कौन सा है महावीर चक्र है और तीसरा कौन सा है वीर चक्र। दोस्तों इसे याद रखना है कि वीरता के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो ऐसे याद कर रखिएगा एक मतलब ट्रिक के अनुसार, PMV। तो P से हो गया परमवीर चक्र, M से हो गया महावीर चक्र और V से हो गया वीर चक्र। ये ध्यान रखिएगा कि सजाने को क्रम में दे कि वीरता के क्षेत्र में पुरस्कार को सजाइए तो क्या हो जाएगा, P से हो जाएगा, P से हो गया परमवीर चक्र हो गया, M से हो गया महावीर चक्र हो गया और V से हो गया वीर चक्र। तो ध्यान रखना है PMV। तो वीरता के क्षेत्र में दिए जाने वाले कितने पुरस्कार हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं, परमवीर चक्र है और महावीर चक्र है और वीर चक्र है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वीरता पुरस्कार 1950 में हुई थी। ध्यान रखना ये वाला टॉपिक कि परमवीर यानी परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो उनका नाम था मेजर सोमनाथ शर्मा। यानी परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। ये मतलब कि अब तक ये परमवीर चक्र कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है, तो 21 व्यक्तियों को दिया गया है। तो ध्यान रखिए परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। और कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो टोटल अभी तक वर्तमान तक 21 व्यक्तियों को दिया गया है। इसके बाद है कि विशिष्ट सेवा मंडल। ये जो है विशिष्ट सेवा मंडल जो है मेडल है, ये 1960 में शुरुआत किया गया था
और सेना के कर्मचारियों को विशिष्ट कार्यों के लिए दिए जाते हैं। जितने भी सेना के कर्मचारी हैं उन्हें कोई विशेष कार्य करते हैं, विशिष्ट कार्य करते हैं, उन्हें ये विशिष्ट सेवा कार्य, इनका नाम ही विशिष्ट। तो विशिष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। सेना के कर्मचारियों को दिया जाता है। विशिष्ट सेवा मेडल की शुरुआत 1960 में हुई थी और सेना के कर्मचारियों को विशिष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। इसके बाद है अशोक चक्र। ये अशोक चक्र की जो शुरुआत हुई थी 1952 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखना है दोस्तों कि अशोक चक्र की शुरुआत कब हुई थी, 1952 में हुआ था। इसके कई श्रेणी हैं, 1 है, 2 है, 3 है। तो ध्यान वो नहीं रखना है, आपको ये रखना है कि अशोक चक्र की शुरुआत कब हुई थी, तो 1952 ईस्वी में हुआ था। ये तीनों सेनाओं के सैनिक को विशेष सराहनीय कार्यों के लिए दिया जाता है। कोई भी मतलब कि 3 सेनाएं हैं, नेवी सेना है, नेवी सेना है, थल सेना है और वायु सेना है। तो उन्हीं को ये दिया जाता है अशोक चक्र। तीनों सेवाओं के सैनिक को विशेष सराहनीय कार्य के लिए ये दिया जाता है। कोई भी विशेष कार्य करते हैं तो उन्हें सराहने के लिए दिया जाता है। इसके बाद है पहली महिला। यानी कहने का मतलब कि अशोक चक्र पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो उनका नाम था नीरजा भनोट। ध्यान रखना है कि अशोक चक्र पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो उनका नाम है नीरजा भनोट। ये अशोक चक्र पाने वाले। इसके बाद है कि अशोक चक्र पाने वाले पहले पुरुष कौन थे, तो उनका नाम है श्याम बहादुर सिंह। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि श्याम बहादुर सिंह प्रथम पुरुष थे और प्रथम भारतीय महिला कौन थी, नीरजा भनोट। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक देख चुके कि कौन कौन से राष्ट्रीय पुरस्कार हैं और कौन कौन से वीरता क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, दूसरे क्रम पर कौन सा है, तीसरे क्रम पर कौन सा है, चौथे क्रम से है, कब इसकी स्थापना हुई थी, किसे दिया गया पहली बार, मरणोपरांत क्या होता है, किस पार्टी के द्वारा बंद कर दिया गया, कब इसे शुरू किया गया, कब बंद कर दिया गया। तो इन बातों को हम लोग देख चुके हैं, इस टॉपिक को। चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद होगी कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।